हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा शब्द समूह के लिए एक शब्द ये पढ़ने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 फर्स्ट टर्म के हिसाब से। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि शब्द समूह, शब्दों के समूह से एक शब्द किस तरीके से बना है। या तो आप पूरे शब्दों का समूह कहो या उसकी जगह पर सिर्फ एक शब्द कहो, मीनिंग दोनों का एक ही होगा। तो ज़्यादातर लोग शब्दों के समूह को प्रयोग न करते हुए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो किसे क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द, जैसे मुसलमानों का धर्मगुरु जिसे हम पीर कहते हैं, जिसके खंड न किए जा सके उन्हें अखंड। पान की गिलोरी बीड़ा, अपराधी को पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर को हथकड़ी कहते हैं। कान के पास कही जाने वाली बात कानाफूसी, हमेशा अन्न बांटने का नियम सदाव्रत, ईश्वर द्वारा दिया हुआ ईश्वर प्रदत्त, आदि से अंत तक का हाल वृतांत कहा जाता है। ब्याज के साथ चुकाने के लिए लिया गया धन ऋण कहलाता है, जिसको हम लोग लोन भी कहते हैं। शुभ समय शकुन कहलाता है। जिसे गरज ना हो उसे हम बेगरज कहते हैं। सबसे ऊंचा जिसे हम सर्वोच्च कहते हैं। सबके द्वारा सम्मानित सर्व सम्मानित कहते हैं। फारसी बोलने वाला फारसिंदा कहलाता है। नई वैज्ञानिक खोज यानी आविष्कार। पूरे चांद की रात पूर्णमासी। आज्ञा मानने वाला आज्ञाचारी या आज्ञाकारी भी कहते हैं। पथ दिखाने वाला पथदर्शक। अपने आप पर आधार रखना आत्मावलंबन। जो बोल न सकता हो गूंगा। तो इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं कि 3 शब्दों का समूह है, जिसके प्रयोग में हमने सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए इसे कहा गया है शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द। और भी उदाहरण हैं, जैसे जिसे कोई चिंता ना हो निश्चिंत। स्वामी या पालक के साथ छल करने वाला नमक हराम। आदर न करना निरादर। सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय दिन। सूर्यास्त से सूर्योदय तक का समय रात कहलाता है। पति की दूसरी पत्नी सौत या सौतन कहलाती है। मन को मोहने वाला मनमोहन। बाल कृष्ण की लीला भूमि यानी व्रज। पीला वस्त्र पीताम्बर। गायों का समूह को हम गोधन कहते हैं। दूसरे का वेश धारण करना यानी स्वांग रचना, जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि गोपियाँ कृष्ण का स्वांग रच रही हैं, यानी उनके जैसे वेश धारण कर रही हैं। जैसा जैसा कृष्ण करते हैं वैसा वैसा ही गोपियाँ कर रही हैं। पति ने जिसे त्याग दिया है परित्यागता। सदा एक रूप में रहना एक रास्ता। कहना और सुनना कहा सुनी। घर के भीतर का या खुला भाग जिसे हम आंगन कहते हैं, जिसमें जीव हो सजीव। भोज में एक साथ खाने वालों की पात पंगत। घर में अन्न आदि रखने का स्थान जिसे हम भंडार कहते हैं। कड़वे बोल कटु वचन। जो किसी रिश्ते से जुड़े हो रिश्तेदार। 7 दिन की अवधि जिसे हम सप्ताह कहते हैं। पति का छोटा भाई देवर। पत्नी पति पत्नी के पिता समधी। जिसका पति जीवित न हो विधवा। पति की बहन ननद। श्रृंगार की चीज़ें रखने की पेटी श्रृंगारदान। इकन्नी दुअन्नी आदि के सिक्के रेजगारी कहते हैं। मिट्टी की तरह मैली मटमैली। साड़ी का सामने वाला चोर आंचल। जो व्यक्त न हुआ अव्यक्त। जोर का कम होना कमजोरी। सबसे मेल जोल रखना मिलनसारिता। सिंदूर रखने की डिबिया सिंदूरदानी। धुला हुआ कपड़ा कड़ा करने के लिए मांड लगाना, जिसको हम कहते कलैक। मेज पर बिछाया जाने वाला कपड़ा मेजपोश। ना समझ महिला बावली। कार्य करने का शुभ समय मुहूर्त।
वन का राजा सिंह या वनराज, सुख से पूर्ण सुखमय, जो सीधा नहीं है टेढ़ा या कुटिल, जिसमें भय नहीं है निर्भीक या निर्भय, भारत में रहने वाला भारतवासी, प्राचीन पद्धति पर स्थापित विद्यापीठ जिसे हम गुरुकुल कहते हैं, बुरा भाग्य जिसे हम दुर्भाग्य या दुर्दैव कहते हैं, साथ रहने वाला सहचर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शब्द समूह के लिए एक एक शब्द ये हमारे यहीं पे पार्ट 1 समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा जिससे आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।